जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब ईवीएस पर्यावरण के अंतर्गत कवर करेंगे 25वें टॉपिक को। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह क्लासें जो आप सबके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, सभी क्लासें एनसीईआरटी से ही हर एक टॉपिक को लिया गया है, क्योंकि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है वह सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपका यह एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का है तो जाहिर सी बात है इसमें जो चीज़ें पूछे जाएंगी ऐसी बुक से पूछे जाएंगी जो सेंट्रल लेवल की बुक हो। तो वह बुक कौन सी है? वह एनसीईआरटी है। इसलिए सभी क्लासें हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी से ही तैयार किया गया है। ईवीएस की आपकी यह दूसरी क्लास है। इसके पहले हम सब कंटिन्यू आप सबके लिए सीडीपी की क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्लासेस सीडीपी की कंटिन्यूस चल रही हैं और 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे डेली सॉल्व कराए जाते हैं। उसको भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के सभी क्लासें यहाँ पे उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आप सबको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन होकर आप सभी क्लासें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पशुओं के बारे में हम सब समझते हैं। कुछ पशु होते हैं स्तनधारी जीव, मैमल्स की अगर हम सब बात करें, यह प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। यह कशेरुकी होते हैं, यह नियत तापी जीव होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं, कह रहे हैं कि यह प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाता है और दूध जो दोस्तों मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। और यह कैसे होते हैं? यह एक कशेरुकी होते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, हाथी हो गए, पक्षी हो गए, सांप हो गए आदि। दोस्तों, यह सब कैसे जानवर है? यह स्तनधारी जीव हैं। यहाँ पे आप चित्र में भी देख रहे होंगे। इसके बाद सरीसृप की बात करते हैं। अब जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सरीसृप जो जीव सड़क कर चलता है वे सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। अब सड़क कर कौन कौन से जीव चलते हैं? जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ, कछुआ आदि। यह सब जीव दोस्तों सड़क कर चलते हैं, इसीलिए इन्हें सरीसृप जीव कहा जाता है। अब हम सब कीट की बात करें तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है दोस्तों। किस संघ का? आर्थ्रोपोडा का। ये पृथ्वी पर सभी वातावरण में पाए जाते हैं। कीट आप देखते होंगे कैसा भी वातावरण रहे वहाँ पे आपको कीट मिल ही जाते हैं। वही कह रहे हैं कि कीट जो है सभी वातावरण में पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं जैसे एपिस मधुमक्खी व बम्बिक्स रेशम का कीड़ा, लेसिफर लाख का कीट, रोगवाहक कीट, इन्फ्लीज, यूलेक्स तथा इंडेज मच्छर, यूथ पीड़क टिड्डी, लोक्स्टा तथा आदि। यह सब दोस्तों प्रमुख कीट हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जानवरों के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है वह उनके बालों के कारण बनी होती है। आप पे जो जैसे शेर के ऊपर जो डिज़ाइन बनी रहती है धारीदार, और जो किसी भी जानवर के ऊपर जो भी डिज़ाइन बनी रहती है उनके बालों की डिज़ाइन होती है, ना कि उनके चमड़ी का रंग होता है। इसको आप जानते रहिए, वह डिज़ाइन बालों के कारण बनती है। जिन जानवरों का बाहर कान होता है वे बच्चे देते हैं। आगे हम समझते हैं। जिन जानवरों का बाहर कान नहीं होता वे अंडे देते हैं। इसको आप समझते रहिए। जो जानवर रात को जागते हैं उनको हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई पड़ती है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन यह लिया गया, सेम यही लाइन लिखा गया है कि जो चीज़ें रात में जागते हैं उन्हें हर चीज़ काली और सफ़ेद ही दिखाई पड़ती है। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है ठंडी के महीने में छिपकली गायब हो जाती है?
आखिर वो कहाँ पे चली जाती है? वह गहरी नींद में चली जाती है। जब फिर गर्मी आती है फिर छिपकली आती है। अब हम सब सलाद की बात करते हैं। सलाद एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा आलसी जानवर है। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में सलाद एक पेड़ को पकड़ के लटका हुआ है। कह रहे हैं यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। कौन? सलाद है। यह पेड़ पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। आप समझ लीजिए 24 घंटे में 17 घंटा सलाद सोता ही रहता है। यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं रहता है। यह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इतना आलसी होता है, जिस पेड़ पे रहता है वही पत्तियों को ही खाता है, खाने के लिए भी नीचे नहीं उतरता। सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और जिस पेड़ पे रहता है जब तक उस पत्तियों को ख़त्म नहीं कर डालता तब तक वह नीचे ही नहीं आता। वही पत्तियों को खाएगा, वहीं पेड़ पे रहेगा, हफ्ते में एक बार उतरेगा फिर चढ़ जाएगा। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। और कुछ पॉइंट है। यह एक शाकाहारी जीव है। सलाद जो होता है दोस्तों वह एक शाकाहारी जीव है। यह अपने 40 इसका जीवन जो माना गया है 40 वर्ष माना गया है। यह कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। लगभग ये जो आंकड़े बताए जाते हैं, जैसे अभी आपको हमने बता दिया कि सलाद का जीवन काल जो है 40 वर्ष है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं 40 से 1 साल ज़्यादा नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। यह एक एवरेज आंकड़ा बताया जाता है कि लगभग इतना होता है। अब आप कहेंगे 8 पेड़ लिखा है, 8 से 9 पेड़ भी हो सकता है, तो एक एवरेज माना गया, एवरेज आंकड़ा यही है। यह पाया कहाँ जाता है? दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद हम सब हाथी की बात करते हैं। हाथी ऐसा पॉइंट है जो कि हर बार आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, इसको जानते रहिए आप। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी भारत की बात करें तो कर्नाटक राज्य, और विश्व की सबसे बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। हाथी का रंग दोस्तों सामान्यतः काले रंग का होता है, लेकिन आप कहेंगे सफ़ेद रंग के भी हाथी पाए जाते हैं तो लेकिन ये थाईलैंड में पाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो हाथी सामान्यतः, लेकिन ज़्यादा संख्या किसकी है? वह काले रंग की है, तो वही सामान्यतः काले रंग के हाथी पाए जाते हैं। अतः इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ये गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। इनके 2 बड़े कान पाए जाते हैं जिसका प्रयोग ये सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा करने के लिए भी करते हैं। एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां खा जाता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कथन कारक से क्वेश्चन आया गया था, उसमें यही पूछा गया था कि हाथी एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां खा जाता है, तो ये सही ऑप्शन है। इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। इनकी औसत आयु 70 वर्ष होती है। एकदम एग्जैक्ट दोस्तों पूछेगा, यही पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा गया है। 1 कुंटल लिखा गया, 200 केजी होता है, यह भी लिखा गया है। मतलब सेम एग्जैक्ट यही डाटा आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद हम सब कुत्ते की बात करते हैं। यह अपने इलाके का निर्धारण अपने मल मूत्र के जरिए करता है। कौन? कुत्ता। आदमी का वफादार पालतू जानवर कौन है? कुत्ता होता है। इसके बाद हम सब मच्छर की बात करें तो मच्छर हमारी शरीर की गंध और पैरों के तलवे से हमें ढूंढ लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आप सोते रहेंगे मच्छर तब भी ढूंढ लेगा, पूरी लाइट बुता दें तब भी वह हमारे शरीर के गंध से हमको समझ जाता है कि यहाँ पे आदमी है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर जो है वो पानी में अंडे देता है। मच्छर से होने वाली बीमारियाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यह मच्छर से होने वाली बीमारियाँ हैं। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको आप सबके लिए डेली वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है। उसके साथ साथ नोट्स भी आप सबके लिए फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर डेली भेजा जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम आप सबके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें।
तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम सब सांप की बात करते हैं। तो यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। आपको हमने सरीसृप की बात बता दिया है। सरीसृप मतलब होता है जो जीव सरक कर चलता है, वह सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है। इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि खेतों से यह चूहे को खाकर फसल बर्बाद होने से बचाते हैं। अभी सांप के बारे में हमने एक डाल दिया था पोस्ट, सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। तो बहुत लोग कमेंट किए सांप को नहीं, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। और सेम ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, आप एनसीईआरटी खोलिए, वहाँ पे आपको साफ तौर पे मिल जाएगा। एक है सांप चैप्टर से है, तो वहाँ पे सेम यही लिखा गया है कि सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। कहा किस लिए जाता है? इसलिए कि सांप जो है चूहे को खाता है और चूहा जो है फसल को बर्बाद करता है। अब अगर कोई हमारी फसल को बर्बाद होने से बचा रहा है तो किसान का मित्र ही तो कहा जाएगा, इसलिए सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। भारत में 4 तरह के सांप जहरीले पाए जाते हैं। सिर्फ भारत में जो है सिर्फ 4 तरह के सांप होते हैं जिसमें जहर पॉइजन होता है, बाकी और सभी सांप में जहर नहीं पाया जाता। अब कौन कौन से 4 तरह के सांप हैं आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। नाग है, किंग कोबरा, करैत, अफाई, दुबैया। ये 4 तरह के जो सांप होते हैं इसमें जहर पाया जाता है, बाकी और सांप में जहर नहीं पाया जाता है। नाग अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। एग्जाम में यही पूछा गया कौन ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है, तो नाग है जो अपने बच्चों के पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। नाग ऐसी प्रजाति है जो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देखिए, हाँ चित्र लगा हुआ है। यह जो 2 दांत हैं ये खोखले होते हैं। इसमें पॉइजन भरा होता है, लेकिन पॉइजन जरूर इसमें होता है, लेकिन किसी चीज़ को जब ये खाता है, ये सिर्फ काटने के लिए इस दांत का प्रयोग करता है। लेकिन जब इसे कोई चीज़ खुद को खाना होता है तो यह निगल कर खाता है, इस दांत से नहीं चबाकर नहीं खाता है। इस दांतों का काम होता है कि जब किसी को काटता है तो इसी जो दांत होता है, खोखला दांत होता है, उसी के जरिए वह पॉइजन उसमें फैलाता है, जिसका प्रयोग सामने वाले को जहर पहुँचाने के लिए करता है। सांप के 2 दांत तो होते हैं परंतु वह भोजन को निगल कर खाता है। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, इसको जानते रहिए आप। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। आप कहेंगे कान नहीं होता, सुनता कैसे है? सपेरा बीन बजाता है, तो दोस्तों वह कंपन के जरिए महसूस करता है, ना कि कान से सुनकर। तो इसको जानते रहिए, सांप को कान नहीं पाए जाते हैं। अपने शरीर की त्वचा पर हुए कंपन को महसूस करता है। सांप के काटने की दवा का नाम, दवा सांप के जहर से तैयार किया जाता है। जो सांप का दवा होता है वह सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है, जिसका नाम सीरम है। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। सांप की जो औसत आयु है वह 10 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। अब हम सब बाघ की बात करते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। इसके नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं और स्वतंत्र जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कितने वर्ष में? 2 से 3 वर्ष में यह समूह अपना छोड़ देते हैं और स्वतंत्र रहने लगते हैं। इनके शरीर पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती हैं। अब आपको हमने इसके पहले बताया था कि यह धारियाँ कैसे पाई जाती हैं। बालों के कारण यह धारियाँ बनी होती है, ना कि इनके चमड़े का रंग होता है। मनुष्य की तुलना में ये अंधेरे में 6 गुना तेज देखते हैं। ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करते हैं और उसी से समूह में आए दूसरे बाघों की पहचान भी आसानी से कर लेते हैं। यह कह रहे हैं अपने इलाके का जो निर्धारण करते हैं कि हमारे इलाका इतना है, वो अपने मूत्र के जरिए करते हैं। अगर उस इलाके में कोई दूसरा बाघ आ जाता है तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ इस इलाके में कोई दूसरा बाघ आया था। ये अपने मूंछों की सहायता से पत्तियों में जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट और हवा चलने से उत्पन्न
उत्पन्न में आसानी से अंतर कर लेते हैं। अभी इसका कहने का मतलब हुआ, जो बाघ होता है, जिसे जो हवा चल रही है किसी जानवर के भागने से और जो नेचुरल हवा चल रही है, दोनों में अंतर कर लेता है। अब अंतर कैसे कर लेता है उसको हम आपको बताते हैं। जब कोई जानवर भागता है तो जो हवा चलेगी इस तरीके से चलेगी, लेकिन जब नेचुरल हवा चलती है तो सीधा चलती है। इसी से जब इसकी जो मूंछ होती है, अगर वह सीधा ना होकर ऊपर नीचे हो रही है तो वह समझ जाता है कि यह किसी जानवर के भागने की हवा है। अगर कहीं सीधा उसके फेस पे लग रही है तो वह समझ जाता है कि यह वैसी हवा चल रही है, इससे कोई जानवर नहीं भाग रहा है। लेकिन जब इसकी मूंछ ऊपर नीचे होती है हवा से, तो समझ जाता है कि कोई जानवर भाग रहा है हमारे आरी बगल से, तभी यह हवा आ रही है। ऐसे ही यह अंतर कर लेता है कि किसी जानवर के भागने से हवा और नेचुरल चलने की हवा में अंतर। यह विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने में सक्षम होता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। इसके बच्चे का वजन के समय करीब 1.5 से 2 केजी होता है। इसकी औसत आयु दोस्तों 8 से 10 वर्ष होती है। बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। जो बाघ है वह बिल्ली की प्रजाति है, जो कि सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाने के मामले में तीसरे स्थान पर कौन है? बाघ आता है। पहले स्थान पर कौन है? ध्रुवी भालू हैं। पहले स्थान पर ध्रुवी भालू हैं, दूसरे स्थान पर भूरे भालू हैं और तीसरे स्थान पर बाघ है। बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं। जन्म के बाद 1 सप्ताह तक ये अपनी आंखें नहीं खोलता है। शावक किसे कहते हैं? जो बाघ का बच्चा होता है, इसे ही शावक कहा जाता है। इसकी औसत चाल दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब हम सब शेर की बात करते हैं। तो शेर और बाघ में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं। इस शेर को दोस्तों जंगल का राजा कहा जाता है। शेर सामान्यतः भूरे रंग का होता है। शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। एक वयस्क शेर का वजन लगभग दोस्तों 250 केजी तक हो सकता है। इनके दांत अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। किसके? शेर के। विश्व में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाए जाते हैं। एशिया में शेर का स्वर्ग भारत के गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। एशिया का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो भारत में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे ही कहा जाता है। इसकी औसत जीवन काल दोस्तों 12 से लेकर 15 वर्ष तक होता है। शेर हवा से पत्तों में उत्पन्न सरसराहट और किसी जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट को आसानी से अंतर कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया। इसका गर्भधारण काल दोस्तों 1 से 10 से लेकर 120 दिन का होता है। यह एक साथ 4 शावकों को जन्म देता है। अब देखिए शावक की बात करें, बाघ के बच्चों को भी शावक कहा जाता है और शेर के बच्चों को भी शावक कहा जाता है। शेर के बच्चे 3 सप्ताह के पश्चात चलना शुरू कर देते हैं। जन्म के समय इनके बच्चे का वजन 2.5 से 3 केजी होता है। वहीं बाघ की बात करें तो बाघ का 1.5 से 2 केजी होता है। अब हम सब केचुआ की बात करते हैं। केचुआ को दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। पहले ये सामान्यतः 8 इंची का जीव होता है। सामान्यतः की बात करें लगभग 8 इंची का जीव होता है। यह मिट्टी को खाकर उसे भूरा बना देता है। केचुआ आप देखे होंगे वो मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी को एकदम खा खा के भूरा बना देता है, जिससे वहाँ पे फसल बहुत उपजाऊ हो जाती है। जिससे उसमें O2 की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। अब मकड़ी की बात करते हैं। यह कीट वर्ग का अपवाद है दोस्तों। जो मकड़ी है यह कीट वर्ग का अपवाद है। एक सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। कीट को सामाजिक जीव नहीं माना जाता क्योंकि यह गंदगी का निर्माण करती है। मादा मकड़ी प्रजनन के पश्चात नर मकड़ी को जान से मार देती है। अब सब रेशम के कीड़े की बात करते हैं। यह शहतूत का पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। रेशम कीट को पालने को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसको जानते रहिए आप। रेशम के कीट को पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसके नर कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध द्वारा कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कहने का तात्पर्य है
नर कीड़ा इसकी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि वहाँ पे रेशम का कीड़ा है। अब डॉल्फिन की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों डॉल्फिन है। इसका अन्य नाम दोस्तों, इसे हम अंधी डॉल्फिन या सूसू के नाम से जानते हैं। किसे? डॉल्फिन को हम कहीं कहीं इसे अंधे डॉल्फिन या फिर सूसू के नाम से कहते हैं। यह गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती है। डॉल्फिन जो है गंगा नदी से हल्दिया के बीच पाई जाती है। यह एक स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन दोस्तों सीधे बच्चे को जन्म देती है। यह अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। यह भिन्न भिन्न आवाज़ आसानी से निकाल लेती है। यह मनुष्य के साथ आसानी से दोस्ती खेल लेती है। आप देखते होंगे यह आदमी के साथ बहुत आसानी से खेलती है। अब व्हेल की बात करें तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे भारी जीव कौन है? वह व्हेल है। यह एक मांसाहारी और खतरनाक जीव है। यह स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चे को जन्म देता है। यह एक स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चे को ही जन्म देती है। यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। यह सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती है व्हेल। यहाँ पे हम सब जो पशुओं से संबंधित आपके टॉपिक थे उसको कवर किए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। एक मादा मकड़ी की, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मादा मकड़ी एक बार में कितने अंडे देती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लगभग 3000। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा, लगभग 3000 अंडे देती है। एक मकड़ी जाल बनाने में कितना समय लगता है? अगर दोस्तों एक बार हुआ है 3000 अंडे दे रही है तो जाहिर सी बात है बहुत कम समय लगेगा उसे जाल बनाने में। तो लगभग 1 घंटा लगता है वह इसे एक जाल बनाने में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। किसे दोस्तों अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रेशम का कीड़ा, सेकंड है केचुआ, थर्ड है मकड़ी या फिर लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केचुआ, क्योंकि वह जमीन के अंदर रहता है और अपने त्वचा से ही सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? ऑप्शन है गेंडा, जिराफ होगा दोस्तों, हाथी, रेशम का कीड़ा। तो राइट आंसर इसका 4 से 5 किलोमीटर दूर दोस्तों पानी को सूंघ लेता है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, हाथी। फटी हुई एड़ियों पर किस पेड़ की पत्तियों का दूध निकालकर लगाने से सही हो जाता है? ऑप्शन है कचनार, सेकंड ऑप्शन है मदार, थर्ड ऑप्शन है बरगद या फिर लास्ट ऑप्शन है पीपल। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा पीपल। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपके जो ईवीएस के अंतर्गत टॉपिक थे पशुएं उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आप सबको डेली उपलब्ध कराई जाती हैं।